जिला कैथल में अतिरिक्त उपायुक्त कैथल द्वारा मनरेगा स्कीम 2005 के तहत मनरेगा मैटों के विरुद्ध बनाए गए मनगढ़ंत आदेशों को खारिज करने के लिए मनरेगा मैटों की दर्जनों महिलाएं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीकर के कार्यालय में पहुंची और मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम ज्ञापन दिया। मनरेगा से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि टाइम से हमें कोई काम नहीं दिया जाता, ना ही मानदेय मिलता है। उपायुक्त कैथल द्वारा एक नया रूल के हमें नोटिस भेज गया है कि जो भी कार्य करते ही सरपंच से लिखवा कर लाना होगा। गांव के सरपंच लिखने में आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि यह रूल कैथल जिले में ही है और कहीं नहीं। यह सब एबीपी और सुरेश जो जिला परिषद कैथल में कार्य करता है उसके कहने पर हो रहा है। सुनिए क्या कहा महिलाओं ने। तो कैथल जिला से आ रहे हैं, सभी मेट आ रहे हैं, तो हमें समस्या यूँ आ रही है, पहले तो हमारे टाइम पर ना तो काम मिल रहा हमने, और ना ही हमारा मानदेय जो भी मेटों का मानदेय वह नहीं मिल रहा। और ये डीसी साहब ने एक और नया रूल निकाला गया है जो कि जो सरपंच से लिखवा के लेकर आओ, आप जो भी काम करवाना है। नहीं अभी कोई सरपंच लिख के दे रहा, कोई नहीं भी दे रहा। इसमें यूँ समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। और एक ऑनलाइन हाजिरी लगती है नहीं, जैसे हाजिरी तो लगा जी बहुत दूर 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हाजिरी लगती है हमारी, और कार्य हमारे पर कराया जा रहा है 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर। तो हम लेबर को कैसे एडजस्ट करें? उनका किराया मेरा 37 रुपये, उसमें क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। मैं तो समस्या आगे से आगे बहुत ज़्यादा छिड़ रही है सर। हम तो ये चाहता भी जहाँ से ऑनलाइन हाजिरी लगती रही चाहे तो वहीं पर काम होना चाहिए हमारा, और मानदेय हमारा टाइम पर होना चाहिए ना। हमारे पास सरपंच का जब हम बाहर का काम लेते हैं नहीं तो उसमें सरपंच की तो कोई ज़रूरत को नहीं पड़ती सर। तो जो गांव का काम है नहीं उसमें सरपंच और सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। C1 ब्लॉक से हूँ, नाम मेरा सर मोनिका है। और सर जो मतलब कि अगर साइट पे सर हम काम करते हैं, अगर किसी लेबर वाले को कुछ हो जाए तो उसमें सरपंच कुछ नहीं करता सर, हमें अपने उधर से लगाना पड़ता है, उसका बीमारी को हमें ही देखना पड़ता है। तो सर अब एडीसी साहब ने एक नया रूल निकाला है कि हर एक काम में सरपंच आगे किया हुआ है। तो सर अब जो इरिगेशन का काम होता है उसमें तो सर सरपंच का कोई काम नहीं है। चलो गांव का काम निकालते हैं, उसमें हम सरपंच की उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सर ये दिखते हैं उसमें कि वो उसमें हर एक काम में अगर सरपंच सर गाँव में किसी सरपंच के साथ किसी की बनती है, किसी की नहीं भी बनती है। तो सर अब सरपंच कई बार किसी के पे मस्टोल पे साइन कर भी देते हैं डिमांड पे, किसी के पे नहीं भी करते हैं सर। और सरपंच कहीं जाके ये भी बोल देते हैं कि भी इस मेट को काम देना, इस मेट को काम नहीं देना सर। ये भी दिक्कत है हमें। 1 साल बाद भाई सरपंच को वो करना पड़ेगा, 1 साल बाद मेट बदलना पड़ेगा सरपंच को जी। ये समस्या आ रही है जी भाई, आई साल सरपंच को मेट बदलना पड़ेगा। इबन बताओ जो मेट है जी 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो मेट कहाँ जाएंगे जी? जब पक्के होने पे आ जा मेट जब ये उठा दे हैं जी भाई। मम ये चाहवा जी जो हमारा पहला सिस्टम था मनरेगा वही रहना चाहिए। ऑनलाइन हाजिरी लगा जी, उनमें समस्या आ रही है मेटों ने। सर एक ऑनलाइन अटेंडेंस में लोकेशन का सिस्टम कर दिया है। अब सर लेबर को हम 10 किलोमीटर पे काम है, उसको लेबर को 10 किलोमीटर पे वहीं लोकेशन पे आना पड़ता है और 10 किलोमीटर फिर काम करने के लिए। ऐसा तो सर सारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है हमारा। अब लेबर कितना काम करेगी? और इरिगेशन वाले काम मांगते हैं, अब वो आधा घंटा 1 घंटा तो लेबर को लोकेशन पे लाने में और काम वाली लोकेशन पे ले जाने में लग जाता है हमारा। 8 से 5 हमारी ये समस्या आ रही है जी भी। मेट तो ये कह रहे हैं अभी 1 साल तक ही रखा जाएगा, जबकि मेट पहले लेबर के जॉब कार्ड बनवाता है जी, तो फिर लेबर को तैयार करता है। इतना सालों बीत जाए जी, फिर उसमें मेट दूसरा चेंज करेंगे जी। ये समस्या बहुत आ रही है जी माने। हाँ ये रूल आया जी, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है जी माने। पुराने मेट तो फिर वैसे ही रह जाएंगे जी धक्के खा कर। इतना ही कहना चाहूँ। हाँ यही समस्या लेके आए हैं। अभी वो कह रहे हैं जी भी बुला रहे हैं जी, हमने अभी तक बुलाए नहीं हैं, इकट्ठे करके बुला रहे हैं। ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे? आज कुछ मनरेगा की महिलाएं आपको मिली हैं कि कुछ बदलाव किया गया है मनरेगा को लेकर? देखिए ये मनरेगा के जो मेट हैं ये सभी मजदूर आदमी हैं, क्योंकि हर गांव में 2-3 मेट होते हैं और लगभग हर गांव में 100-150 मजदूर होते हैं।
और ये कार्य बहुत बढ़िया ढंग से कार्य कर भी रहे हैं और मेट की जिम्मेवारी है इस कार्य को देखा जाए। अब कार्य करते करते अब इनको दिक्कत आई है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की राज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में आदेश दिए हुए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम दे सकें। पहले इनके मस्ट्रोल नहीं निकलते थे, बहुत कम निकलते थे, तो अब आदेश दिए हुए अफसरों को कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए ताकि एक तो इनको काम मिलेगा और दूसरा समाज के कार्य होंगे। तो वो कार्य चल रहे हैं, लेकिन इनको कुछ दिक्कत आ रही है जो इन्होंने मेरे को लिखित रूप में दिया है। जो इनका कहना है कि हरियाणा में 22 जिलों के अंदर कैथल जिले के अंदर कोई अलग कानून बनाए जा रहे हैं, कोई अलग कानून से कोई इनको नोटिस दिया गया है और वो नोटिस इन्होंने अभी मेरे को दिया है। वो नोटिस में अच्छी तरह देख के पढ़ के और उसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या इस महकमे के ऑफिसर के पास या डायरेक्टर के पास इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और मैं यहाँ एडीसी मैडम या सीओ मैडम है उनसे भी बात करूंगा कि इस तरीके से इनको कोई दिक्कत ना आए। कुछ बात पूछने में ये आ रही थी, जैसे ये कह रहे थे कि सरपंच द्वारा कुछ हटाए ना हटाने की कोई ऐसी बात आ रही है, क्योंकि ये ग्रामीण लोग, ये बेचारे गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ये अपने पेट गुजारे की बात करते हैं, तो इनको राजनीति में कुछ घसीटा जाता है। मान लो कई बार सरपंची का इलेक्शन हो रहा है, 2 सरपंच इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई एक हार गया कोई जीत गया, ये चलता रहता है, तो इनको ये दिक्कतें आती हैं सामने कि अगर उसमें इनको हटाने के लिए सरपंच के प्रावधान पास होगा तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि किसी न किसी को तो वोट डालते ही हैं ये, तो इनको इसको राजनीति में नहीं लेना चाहिए, इसको सामाजिक तरीके से लेना चाहिए। अब हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अब मेरे पास कुछ सारे बीजेपी के थोड़ा आते हैं, मेरे पास भी आम सामाजिक लोग आते हैं, कोई कांग्रेस का आता है जिन्हें वोट दी है, किन्हें नहीं दी है, कोई लोक दल का आता है, किसी पार्टी का है। हम सबकी बात सुननी चाहिए क्योंकि हमने सामाजिक रुतबा देखना चाहिए, तो इसीलिए इनकी बात रखेंगे और मैं इनकी मदद करूंगा, मैं इनकी एक तरफा होकर मदद करूंगा, इनका पूरा साथ दूंगा। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनसे मैं पीछे नहीं हटूंगा, इनकी मदद करूंगा। गरीब की मदद करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि मनरेगा मैट की दर्जनों महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आई हैं। इनकी जो भी समस्या है उसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। गुला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।